नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 28 नवंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के जो 100 प्रश्न पूछे गए उन 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 में 27 नवंबर 2025 में एग्जामिनेशन शुरू हुआ था और 10 फरवरी 2026 को एग्जामिनेशन टोटल 101 शिफ्टों में समाप्त हुआ था। उस 101 शिफ्टों के मैंने 5 सेटों का अभी तक फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। आज हम लोग छठा सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जेई का एग्जामिनेशन है। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ, साइंस और रीजनिंग के इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? तो अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। ऑप्शन नंबर ए। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो लवण जल का वैद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है लेकिन थोड़े से साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो क्या कर रखा है, या गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, ये बात सही है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ये भी बात सही है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये कथन गलत बोल रहा है। गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता, ये भी कथन गलत है। तो कथन 3, 4 गलत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टरों के कान तक कैसे पहुंचती है? तो ध्वनि के बहुप्रावर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य डिवाइडेड बाय आवेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? तो दाब का संबंध पास्कल, जो कि उसका एसआई यूनिट होता है। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट रह जाता और दो गैसें निकलती है, एक लाल भूरे रंग की तथा दूसरे दहन में सहायक होती है। तो कौन सी गैसें निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्योतक प्रहरों और मूलों के सिरों पर लंबाइयों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो शीर्षक विभाज्योतक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ विरोधक विधि नहीं है? तो गर्भ का गर्भपात। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर दाब डालता है, ठीक है, तो पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। तो कर का भारतीय मधुमक्खी एपिस सेराना इंडिका, उसके बाद सेल मधुमक्खी एपिस डोरसेटा,
लिटिल मधुमक्खी एपिस फ्लोरी, इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बोने मटर स्मॉल टीटी पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा कि सभी लंबे थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु को बल F से धक्का देता, वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती, यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो जैसा कि तृतीय नियम द्वारा दर्शाया जाता है तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में प्लग पूंजी का उद्देश्य क्या है? तो यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक होते हैं? तो अपकेंद्रन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कहा जाता है? जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता, मतलब उसके पैरेलल। वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? तो ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग मैथ के सॉल्यूशन का डिटेल में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए इस पूरे के पूरे पेपर में मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इस शिफ्टों में देखने को मिले हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा है, 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया और इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फिगर कैसा है, ठीक है, क्या रखा है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। अर्धगोला रखा है मतलब नीचे वाला हिस्सा को नहीं समझना आपको, ठीक है, और इस वाले हिस्से को क्या कर दीजिए, इस तरीके से इसके ऊपर एक क्या रखा गया है, अर्धगोला। क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। ये अर्धगोला है तो ये चूंकि 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका पूछ रहा है टोटल, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए ऊपर में क्या है सर, ऊपर में है स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर कैसा बनेगा, हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना सर, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन इस टोटल सरफेस एरिया में समझ लीजिएगा, इस टोटल सरफेस एरिया में इस वाले एरिया को क्या करेंगे, घटाएंगे, जो कि किसका एरिया है, जो कि किसका है, हेमीस्फीयर का सर्कल है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या करेंगे, घटाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। प्लस अब देखिए किसका निकालना है, हेमी स्फीयर का ऊपर। अब ये एरिया चाहिए जो कि इसका कर्व सरफेस एरिया है, और कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर जो कि हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ पे 6 इंटू साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला गया तो बचा क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो 6 साइड यहाँ पर कितना है सर, 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 आर चाहिए। अब समझिएगा सर, 14 सेंटीमीटर कोर वाला मतलब ये जो घन का जो भुजा है ना 14 सेंटीमीटर, वही उस अर्धगोले का क्या होगा, डायमीटर, क्योंकि डी हो गया 14 तो आर कितना हो जाएगा 7, तो पाई आर स्क्वायर है मतलब 7 2 बार गुना होगा, है ना। 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। 196 गुना 6 करेंगे तो 1176 प्लस 22 सत्ते 154, तो 1176 में 154 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1330 यूनिट है CM स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया,
कि नहीं समझ में आया? देखिए ऐसा इसलिए होगा ना क्योंकि जब आप इस पर जैसे ये 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा क्या है मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए इस घन पर, इस घन के ऊपर एक क्या रख दिया गया, कटोरा रख दिया, तो कुछ एरिया इधर खाली होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें पहले सर्कल का एरिया को घटाएंगे, ठीक है, और बाहर जो बन रहा है वो कर्व सरफेस एरिया है उस हेमीस्फीयर का, तो उस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला को क्या कर देंगे, मतलब लगाकर जोड़ देंगे, हाँ या ना? तो नेट क्या हो जाएगा, 2 पाई r² में से पाई r² घट के प्लस पाई r² हो जाएगा। देखिए ये m1d1 वाला है, m1d1 बराबर m2d2 कर रखा है। 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में करता है, तो कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे? तो 2 दूनी 4, इस 4 को काटेगा 1 बार में, तो x बराबर 1 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखिए, ये 24/8, ये इसको काटेगा 3 बार में, 3 गुना 2, तो ये फाइनली हो जाएगा 6। ऑफ है तो पहले गुना करेंगे, 6 गुना 3 18, 18 प्लस 18 36, 36 में से 6 गया 30, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कह रखा है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? रोम्बस को। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका चारों साइड क्या हो जाता है, पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होता है, चारों साइड इक्वल होता है, हाँ है ना? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर होता है d1² प्लस d2² के। अब यहाँ देखिएगा 100 दे रखा है परिमाप, परिमाप मतलब 4 इंटू साइड दे रखा है 100, हाँ या ना? तो यहाँ से साइड कितना निकलेगा, साइड निकलेगा 25, साइड निकलेगा 25, तो यहाँ चाहिए 4s², तो 4s यहाँ पे कितना 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625। अब देखिए d1 और d2 का रेशियो 3:4, तो मान लेंगे d1 3 है तो d2 4, तो 3 का स्क्वायर 9 यूनिट स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 यूनिट स्क्वायर। 625 गुना 4 करेंगे तो 6 चौक 24, 1 2500, और 9 गुना 9 प्लस 16 करेंगे तो इधर हो गया 25 यूनिट स्क्वायर। ये 25 इस 2500 को काटेगा 100 बार में, तो यहाँ से 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 100, तो यहाँ से 1 यूनिट पता चल जाएगा 10। कर रखा है इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 1/2। d1 कितना है 3 यूनिट, d2 कितना है 4 यूनिट, तो ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, 3 गुना 2 6 यूनिट स्क्वायर, 6 यूनिट स्क्वायर, और 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 100, तो 6 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू होगा 6 गुना 100 मतलब 600 यूनिट है cm², तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/80 का कितना परसेंट 1/20 है? देखिए 2/80 का कितना परसेंट, तो मान लेते x%, कितना है सर, तो 1/20। ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, ये 2 इस 80 को काटेगा 40 बार में, तो x/40 गुना 5 मतलब 200, x/200 बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा 200%, इसका होगा 1/20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा ए बी सी किसी कार्य को 3, 5, 15 दिन में करते हैं, तो 3, 5, 15 का एलसीएम कितना होगा 15, यही आपका हो गया टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी होता है वर्क बाय टाइम, तो यहाँ पे 15 दिन में 15 काम 3 दिन में किया तो ए का एफिशिएंसी हो गया 5, बी 5 दिन में 15 काम किया तो बी का एफिशिएंसी हो गया 3, सी 15 दिन में 15 काम किया तो सी का एफिशिएंसी हो गया 1। कर रखा है एक साथ कार्य कर रहा है, तीनों एक साथ कार्य कर रहा है, तो उसी कार्य का 3 गुना, तो टोटल कार्य कितना 15, उसका 3 गुना कितना होगा 15 गुना 3। अब इस उसी कार्य का 3 गुना किससे करवा रहा है, ए बी सी तीनों से साथ में, तो इनका एफिशिएंसी का सम कितना होगा 5 3 8 और 1 9, मतलब 9 से क्या करेंगे डिवाइड, ये 3 3 9, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ऑप्शन नंबर बी, हाँ या ना? ये क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू पुट करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जामिनेशन 57 शिफ्टों में हुआ था, उस 57 शिफ्टों में से मैंने 30 शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से एएलपी सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन 2024, सीबीटी 2 का 2025 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन जो हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया,
प्लेलिस्ट इसका भी बना दिया गया। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट सभी का बना दिया गया। अगर आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्सव मैथ्स में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से जुड़कर पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कर रखा है, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया। शेष दूरी उसे किस चाल में तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल 70 km बराबर। एक बात बता देते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे एवरेज स्पीड है 70 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 600। अब इस 600 में पहला 300 किलोमीटर गया 40 की स्पीड से, तो समय कितना लगा 300/40 ने, तो बचा कितना 600 में 300 चल गया तो बचा कितना 300। अब ये 300 किलोमीटर नहीं पता किस स्पीड से गया, तो मान लेते x की स्पीड से गया, हाँ है ना, तो ये हो गया उसका समय। ये 300 कॉमन लेंगे, ये 600 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 70 को काटेगा 35 बार में। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये इधर भेज देंगे तो ये 35 तो इधर हो गया, यहाँ पे हो गया 1/40 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1/40 है, तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 35 और नीचे हो जाएगा 40x, तो अंदर बचेगा 40 प्लस x एलसीएम लेने के बाद इज इक्वल टू 1। 5 7 35, 5 8 40, ये 7 40 प्लस x के साथ गुना होगा, तो 7 गुना 40 280 प्लस 7 गुना x 7x, ये 8x 1 की तरफ जाके गुना होगा तो 8x, ये 7x 8x की तरफ घटेगा तो 8x में से 7x गया x, यानी x बराबर 280। मतलब जो बचा हुआ 300 किलोमीटर है वो 280 की स्पीड से गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और अब तक का सबसे बेहतरीन प्रश्न टाइम एंड वर्क से, रेलवे का जो 2024 से एग्जामिनेशन शुरू हुआ है अब तक टाइम एंड वर्क का सबसे बेहतरीन प्रश्न क्या कर रखा है सर। 3 व्यक्ति है, पोल, रयान और मैक्स, एक कार्य को, ठीक है समझिएगा, 15:14:21 दिनों में करता है। तो 15 14 21 का एलसीएम लेंगे, 3 पंचे 15, 2 सती 14, ये 7 इसमें भी है, ये 3, ये 7 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, यानी 15 और 14 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 और 14 का एलसीएम हो गया 210, क्योंकि ये 21 में जो 3 7 है ये 3 15 में मिल जाएगा और ये 7 14 में मिल जाएगा, यानी कुछ नहीं 15 और 21 14 का एलसीएम लेंगे। पी 15 दिन में 210 काम किया तो पी का एफिशिएंसी 14। आर 14 दिन में 210 काम किया तो आर का एफिशिएंसी 15, और एम 21 दिन में 210 काम किया तो एम का एफिशिएंसी 10। और जबकि पी आर एम क्या, पोल, रयान और मैक्स। अब समझिएगा, पोल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया और रयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब समझिएगा, ये पूरा समझिएगा, कर रखा है पोल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। टोटल कितना काम था सर 210। पोल ने 5 दिन बाद काम करना छोड़ा, तो पोल एक दिन में कितना काम कर रहा था 14 काम, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा 14 गुना 5 70। मान लीजिए पोल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ कौन काम किया, पोल। अब वो पोल 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया, तो मान लीजिए पोल काम ही नहीं करता, वो 5 दिन क्या करता, काम ही नहीं करता, तो कितना काम वो नहीं करता, तो 70 काम वो नहीं करता, तो टोटल कितना काम था 210। उस 210 में कर रखा है पोल ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ा, तो 5 दिन तो काम किया ना, शुरू में 5 दिन काम किया, तो मान लेते कि वो 5 दिन काम ही नहीं किया, मान लेते वो 5 दिन काम ही नहीं किया, तो एक दिन में कितना काम करता है 14, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 70। टोटल काम कितना 210, तो 210 में 70 चला गया तो बचा कितना 140 काम, बचा कितना 140 काम। अब कह रखा रयान ने कार्य पूरा होने से ठीक दिन पहले छोड़ दिया, मतलब जो रयान है ना, यहाँ पे जो काम समाप्त होने वाला था उससे 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, उससे 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे मान लेते कि वो लास्ट का 3 दिन भी काम किया, मान लेते कि वो लास्ट का 3 दिन भी काम किया, तो एक दिन में वो कितना काम करता है 15 काम, तो लास्ट का 3 दिन में वो कितना काम किया होगा 15 गुना 3 45 काम, 15 गुना 3 45 काम। तो मान लेते जो कर रखा है कि रयान 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो हम मान लेते कि लास्ट का 3 दिन भी वो कार्य किया, लास्ट का 3 दिन भी तो कार्य किया, तो लास्ट का 3 दिन में वो कितना काम किया होगा 45, तो इस 140 में एक्स्ट्रा 45 काम जो हुआ उसको जोड़ देते तो टोटल कितना हो गया 140 प्लस 45 185।
अब कर रखा है कार्य पूरा होने में कुल दिनों की संख्या। तो एक बात बताइए, शुरू से लेके अंत तक कौन काम किया है? तो शुरू से लेके अंत तक काम कौन किया है? रयान ने कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या। तो यहाँ पर एक बात आप समझिएगा, शुरू से लेके अंत तक कोई तो काम किया है, और कौन काम किया है यहाँ पर? ठीक है, तो क्या कर रखा है, पोल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया, और रयान ने कार्य होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या, लगे कुल दिनों की संख्या। तो यहाँ पे काम कौन किया? रयान प्लस मैक्स। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 15 + 10 25। तो 185/25 लेंगे, तो 185 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 7.4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ काम हुआ है, बचा कितना? यहाँ से यहाँ काम। तो यहाँ क्योंकि देखिए पी तो काम करना छोड़ ही दिया, पी तो काम करना छोड़ ही दिया, तो काम कौन किया लास्ट के समय में? 15 और 10 रियान, और क्योंकि हम मान लिए कि लास्ट का 3 दिन काम किया है रयान, तो इन दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 15 + 10 25। इसलिए यहाँ 25 से क्या किया? डिवाइड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 34 का शॉर्ट वीडियो में 3 से 4 मिनट में समझा दूं। कर रखा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। तो मान लेते हैं टीवी की कीमत 100 है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितना होगा? 50। अब कर रखा है 6 वॉशिंग मशीन खरीद रहा है और 2 टीवी। तो 6 गुना 50 कितना हो गया? 300, और 100 गुना 2 200। तो टोटल कीमत कितना हो गया? 300 + 200 500। अब क्या रखा? वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि हुआ। 300 पहले दाम था, 60% का वृद्धि हुआ, तो कितना हो गया? 160, मतलब 160/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 160 गुना 3 मतलब 480। टीवी की कीमत में 11% की कमी, पहले 200 था, 11% का कमी किया, तो हो कितना गया? 89%। 89% मतलब 89/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया। यहाँ पे 2 गुना 89 करेंगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17। 480 + 178 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 और 1 6। 500 का चीज़ 658 हो गया, तो 158 का बढ़ोतरी हुआ कितने पे? 500 पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 30, 31.6% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाए। तो के को फ्री दे रहा है सर 9, कितनी में? तो 16 + 9 25 में। तो 9 का डिस्काउंट दिया 25 में, तो 100 पर कितना परसेंट डिस्काउंट पूछा? 25 चौक 100, 9 चौक 36%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा अनु और बीना की वर्तमान आयु, 2 व्यक्ति है अनु और बीना, उनकी प्रेजेंट आयु का जो रेशियो है वो 4:5 है। का रखा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात हो गया 5:6। अब देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस है, ए और बी के बीच में 1 है, 5 और 6 के बीच भी 1 है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस सेम है। अगर सेम नहीं होता तो सेम करते, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में 2 व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ा? 5 से 6 गए तो 1 यूनिट बढ़ा। एक्चुअली में कितना बढ़ा? प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद मतलब 6 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल। पूछ रहा है बीना की वर्तमान आयु, तो बीना की वर्तमान आयु 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 6 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आसान क्वेश्चन है। x = 2 यहाँ पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 गुना 2 6 + 5, तो 6 4 10 5 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निसी 21 km/h की चाल से जाता है, 77 की स्पीड से वापस आता है, तो उसके एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते 2xy/x + y = 2x यहाँ पर 21 और y यहाँ पर 77/21 + 77 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 98। ये कटेगा 7 से 11 बार में, ये 7 से कटेगा 14 बार में, ठीक है। ये 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 से 2 गया, 11 गुना 3 33। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है कि ए बी सी और डी उनके बीच कुछ पैसों का वितरण किया गया, और वो किस रेशियो में किया गया बाबू? 17:3:9:6। यदि सी को बी से 294 रुपया अधिक मिला, सी को बी से मतलब 9 3 कितना अधिक है? 6 यूनिट। एक्चुअली में कितना अधिक मिला? 294। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा?
ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 चौक 24, 5 6 नमा 54, 1 यूनिट का वैल्यू 49। पूछ रहा है ए को कितनी राशि मिली, तो ए को 17 यूनिट मिला। 1 यूनिट का वैल्यू 49, तो 17 यूनिट का वैल्यू होगा 49 गुना 17, 17 नमा 153 का 3 बचा, यूनिट डिजिट पे 3, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ या ना, बाकी आप गुना भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 समझिए। एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि इसे 4% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता, कह रखा है 4% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया जाता तो उसको 360 रुपया अधिक मिलता। मतलब 1 साल में 4% अधिक, तो 3 साल में कितना परसेंट, क्योंकि यहाँ 4% वार्षिक अधिक मतलब 4% अधिक वार्षिक दर पर निवेश कर रहा है, तो 1 साल में 4%, तो 3 साल में कितना 12%। और यहाँ पर एक्चुअली में कितना अधिक निवेश किया, तो 360 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो 12% का वैल्यू 360, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो गया 12 तिया 36, मतलब 1% का वैल्यू 30। तो मूलधन कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज़ अपने आप में 100, तो मूलधन हो जाएगा 100%, 1% का वैल्यू 30, तो 100% का वैल्यू होगा 30 गुना 100, मतलब 3000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है दो संख्याओं का योग 26, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे तरीके से भी करा देते, मान लेते कि बड़ी संख्या छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या कितना होगा x + 4, और इस दोनों का सम ही यहाँ पर दे दिया 26, तो x + x 2x, 2x + 4 बराबर 26, तो 2x बराबर कितना हो गया 22, तो x बराबर कितना 11, बड़ा संख्या क्या माने थे x + 4, तो x बराबर 11, तो 11 + 4 15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 का रखा है 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, आपको पता है फॉर्मूला, n गुणजों का जो औसत हो जाएगा, देखिए 4 का पूछ रहा है 9 गुणजों का औसत, तो 9 गुणजों का सम होगा 9 गुना 10/2, औसत बोल रहा है, तो 9 गुणज का, तो 9 से क्या करेंगे डिवाइड, ये 9 से 9 क्या गया कटा, ये 2 से 10 गया 5 बार में, 5 गुना 4 20, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तरीका क्या है, 4 के प्रथम 9 गुणज मतलब 4 गुना 1 प्लस 4 गुना 2 प्लस सोन 4 गुना 9, जब हम यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो अंदर होगा 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस 9। अब ये आपका हो गया n गुणजों का, ये हो गया n संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, औसत से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n + 1, हाँ या ना, तो 4, ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकल कर आ जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट कर रखा है यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य तो p का मान, देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस अगर 0 या 11 का टेबल में आता है तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। अब देखिए सम ऑफ 9 5 14, 14 प्लस p प्लस 7, तो इधर हो गया 21 प्लस p, सम ऑफ इवन करेंगे 4 3 7 8 15, इस दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, है ना, तो 21 में से 15 आ गया 6, 6 प्लस p = 0 या 11 का मल्टीपल, 6 प्लस p = 0, तो p बराबर -6, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस p = 11n। अब देखिए यहाँ पर जो भी मान है सिंगल डिजिट आएगा, तो यहाँ पर n का मान हम कितना ले लेते हैं 1, तो 6 प्लस p बराबर n का मान 1 लेंगे तो 11 गुना 1 11, तो 6 प्लस p बराबर 11, तो यहाँ से p बराबर होगा 11 - 6 मतलब 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 572 है जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है, लाभ प्रतिशत 2% है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए आज का होमवर्क इसे ही दे दे क्या, चलिए इसे बना देते हैं, आगे दे देंगे। कर रखा है एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 572 है जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो कौन अधिक है MP मतलब MRP हो गया 140, लाभ प्रतिशत 2%, अगर 100 पे 2% का लाभ हुआ तो बेचे कितना पे 102, ये क्या कहलाया आपका SP 102, MP 140, तो 140 का चीज़ 102 पे बेचे, तो कितने का डिस्काउंट दिए 38 का, कितने पे डिस्काउंट दिए सर 140 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 0 से 0 गया, ये 2 सती 14 और ये 2 से 19 बार में 190/7, 190/7 मतलब 27.14% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है माध्य। माध्य क्या होता है सर? मीन क्या होता है? टोटल सम बाय टोटल डाटा। टोटल सम बाय टोटल डाटा। टोटल सम करते हैं 8 4 12 4 16, 16 3 19, 19 20 21 22 23 5 28 8 36 9 45 का 5 बचा 4, 4 2 6 6 12 6 18 7 25 3 28 6 34 4 38 2 40, 405 टोटल सम है। डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 2 4 6 8 1 9 से डिवाइड करेंगे। 405 बाय 9, 9 चौक 36, 4 9 5 45, इसका मीन आएगा 45, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो उसका 2/3 के 20%, 20% मतलब 1/5 के 50% मतलब 50% का मतलब 1/2 का मान है 686। ये 2 से 2 गया, 3 गुना 5 15, तो x बराबर हो जाएगा 686। ये 15 इक्वल के उधर जाके गुना होगा। 15 छक 90 का 0 बचा 9, 15 अठी 120 और 9 129 का 9 बचा 12, 15 छक 90, 90 और 12 करेंगे तो 102, 102 90, ऑप्शन नंबर बी। एक स्टूडेंट था जिनको कल सवाल दिए थे ये वाला क्वेश्चन, उनका डाउट है ये क्वेश्चन तो, कि इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि किस तरीके से कैलकुलेशन करते। तो चलिए इसको डिटेल में सॉल्यूशन करते। कर रखा है आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन है, ठीक है। और पी ए दे दिया 73, ठीक है, पी बी दे दिया 57, पी सी दे दिया 99 और पी डी आपसे पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है इसका कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ये बराबर होगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। देखिए आज डिटेल में करा रहे तो कल होमवर्क देंगे, ठीक है। तो पी ए यहाँ पर कितना है सर? 73, तो यहाँ पे क्या करेंगे 73 का स्क्वायर प्लस पी सी कितना है, तो देखिए पी सी 99, तो प्लस 99 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी। पी बी यहाँ पे कितना है 57 का होल स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर आपसे पूछा गया। अब हमको पी डी स्क्वायर चाहिए ना, अब समझिएगा ये 57 स्क्वायर इक्वल के उधर जाके माइनस 57 स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते 73 स्क्वायर माइनस 57 का होल स्क्वायर और प्लस 99 स्क्वायर, तो है ये। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और उस दोनों का प्रोडक्ट। तो 73 में 57 घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 और एक बार जोड़ेंगे तो 73 प्लस 57, तो 73 7 80 5 130, ये हो गया। इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटाएंगे तो ये आएगा प्लस 99 का स्क्वायर। तो 99 100 से 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01, तो जितना कम है उतना घटा दीजिए। तो 99 में 1 घटा देंगे तो 9801। देखिए इतना डिटेल में बता रहे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं है, शायद निखिल गुप्ता जी ने ये बोला था कि फिर से समझाने। 16 गुना 130 तो 0, 16 3 48 का 8 बाकी 4, 16 1 कम 16 4 20, 2080 प्लस 9801, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11881। ये पी डी स्क्वायर का वैल्यू है। तो पी डी कितना होगा? तो पी डी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 11881। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पे 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ये तो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, ये भी गया। 9 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, ठीक है। तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का जो क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को उस तरीके से देख नहीं रहे, तो क्या चाहते हैं कि इस तरीके के क्लासेस को बंद कर दिया जाए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि जो भी मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ कम से कम उस होमवर्क का जवाब आप लोग जरूर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि सिर्फ लोग वीडियो को सिर्फ देखते ही नहीं है, साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते। अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आता है तो उस कमी को भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो लाने का, ठीक है। रंजीत ने एक वस्तु 582 रुपये में बेची और 20% का लाभ हुआ। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/5। तो 5 का चीज पर 1 का लाभ, 5 पर 1 लाभ हुआ, तो 5 पर 1 लाभ हुआ तो बेचे कितना पे 6 पर। और ये 6 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा 582, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9 छक 54 4 और 6 सत्ती 42, 1 यूनिट का वैल्यू 97। वस्तु का क्रय मूल्य 5 है,
तो 1 यूनिट का वैल्यू 97, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 97 गुना 5 485, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वे हैंड वेट को ये लिखा है सिड डेस्क वे, तो यहाँ पे इस दोनों में एक कॉमन वर्ड है वे, उसके लिए IRWJRY, तो यहाँ पर भी देखिए WJ है, यहाँ भी ये WJ, वे के लिए पूछा है तो हो जाएगा कॉमन कोड वर्ड WJ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बोर्ड मास रूल पे करने वाले क्वेश्चन को नहीं कराते, आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठा दिया। बैठा देते हैं सर, आपकी मर्जी, सवाल यही है। तो टोटल कितना व्यक्ति है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। डी और एफ के बीच में 5 व्यक्ति, या तो डी यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ बैठेगा, या डी यहाँ बैठेगा तो एफ वहाँ बैठेगा। अब कर रखा जी एफ के ठीक बाईं ओर है, जी जो है ना एफ के ठीक बाईं ओर, मतलब डी यहाँ पे नहीं बैठेगा, एफ कहाँ बैठेगा? यहाँ, तभी तो जी के ठीक, एक मिनट, जी जो है ना एफ के ठीक बाईं ओर, हाँ जी जो है ना एफ के ठीक बाईं ओर, अगर एफ यहाँ बैठाते तो जी को यहाँ आना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं होता, हाँ या ना। अब कर रखा है जी और ए के बीच में एक व्यक्ति, जी यहाँ है तो जी और ए के बीच में एक व्यक्ति, बी सी के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर है। अच्छा एफ यहाँ बैठेगा तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा सर। अब कर रखा बी जो है ना सी के बाईं ओर है किसी स्थान पर, और ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, तो ए के दाईं ओर कितना व्यक्ति? ए यहाँ है तो उसके दाईं ओर सी जी एफ, टोटल 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। 300 से 285 जाने में 15 घटाए, 285 से 270 जाने में 15 घटाए, 270 से 255 जाने में भी 15 घटाए, 255 से 240 जाने में 15 घटाए, तो 240 में 15 घटाएंगे तो 225 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके पहले एक ओड नंबर और ठीक बाद इवन, 2 ओड के बाद एक इवन, 2 ओड खोजते हैं तो देखिए 2 ओड के बाद एक इवन, 2 ओड के बाद यहाँ पे देखिए 2 ओड के बाद एक इवन, और कहाँ है 2 ओड के बाद एक इवन, और कहाँ है और कहीं नहीं, तो टोटल 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका टाइप पता है, 3 असंगत होता है और 1 संगत, ठीक है। जो असंगत है मतलब जो सेम नहीं है उसी का उत्तर देना, 3 में सिमिलरिटी होगा 1 में नहीं। कौन उस पैटर्न को फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा? तो देखिए जेड से बी, ए छोड़ बी, डी से ई, देखिए जेड के बाद बी जा रहे ए छोड़कर, डी से ई डायरेक्ट, वाई के बाद ए जेड छोड़कर, क्यू के बाद एस आर छोड़कर, तो सब एक एक छोड़कर है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में वो लगातार है, ठीक है। कर रखा विनय अपनी कक्षा में ऊपर से 48वां, कर रखा ऊपर से उसका स्थान है 48वां और नीचे से उसका स्थान है 15वां, तो कर रखा उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है? तो ऊपर से 18वां नीचे से 15वां, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 48 + 15 हो गया 63, लेकिन ये वाला पोजीशन जो आ रहा है ना 2 बार आ रहा है तो 1 बार घटाएंगे तो 63 में से 1 चला गया 62, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए 4, 2 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर है 64, 8 का स्क्वायर है 100, 10 का स्क्वायर है, तो देखिए 2 4 6 8 10, तो अगली बार 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है 68 से 64 गए 4 घटाए, 64 से 56 गए 8 घटाए, 56 से 44 गए तो 12 घटाए, 44 से 28 गए तो 16 घटाए, तो 4 8 12 16, तो अगली बार कितना घटाएंगे? 20, तो 28 में 20 घटाएंगे तो हो जाएगा वाट के स्थान पर 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉप डिस्टर्बिंग पीपल को इतना, पीपल नीड पीस को इतना, तो स्टॉप डिस्टर्बिंग पीपल में और उसमें एक कॉमन वर्ड है पीपल, उसके लिए कूट वर्ड की बात करेंगे ISCKRP, तो यहाँ पर भी देखिए RP है, यहाँ पर भी RP है, तो पीपल के लिए कूट वर्ड हो जाएगा RP, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, GL को 9 तो IH, देखिए G के बाद I, H छोड़कर, M के बाद O, N छोड़कर, तो N के बाद आता है O को छोड़कर आएगा P, तो P से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 62 नहीं कराते, आपको पता है, खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, कुछ बिल्ली पालतू जानवर है, कुछ बिल्ली पालतू जानवर है, मतलब डोमेस्टिक एनिमल है, और सभी पालतू जानवर पशु है, सभी पालतू जानवर क्या है? एनिमल,
ठीक है, तो कुछ बिल्लियां पशु है, हाँ सर देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, कुछ बिल्ली पशु है। कोई भी पशु पालतू जानवर नहीं है, कोई भी एनिमल पालतू जानवर नहीं है सर, बहुत सारा एनिमल है जो पालतू जानवर है, तो ये तो बात गलत है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रखा है ऐसी कितनी ओड संख्या है जिसके पहले एक ओड, अच्छा सेम सवाल है, 2 ओड के बाद इवन, 2 ओड के बाद इवन, देखते कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए 2 ओड के बाद इवन, और देखिए कहाँ पर है 2 ओड के बाद इवन, और देखिए कहाँ पे, यहाँ है 2 ओड के बाद इवन, और देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 2 ओड के बाद इवन, और कहाँ, यहाँ है 2 ओड के बाद इवन, 1 2 3 4 5, अच्छा एक यहाँ पर भी है, टोटल 6 है, जबकि ऑप्शन में एक यहाँ पर है, 5 3 के बाद 2, टोटल 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया, कुछ पौधे सब्जी है, कुछ पौधा जो है ना वो सब्जी है, और सभी कलियां सब्जी है, अच्छा सभी कलियां सब्जी है, मतलब हो सकता है वो अंदर में ऐसे बन रहा है, ये क्या है, सभी कलियां सब्जी है, या हो सकता है सभी कली ऐसे बन रहा है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो कुछ पौधा कली है, नहीं कर सकते सर, इसके बारे में तो नहीं कर सकते, हो भी सकता नहीं। सभी सब्जी कली है, सभी सब्जी नहीं सर, सभी कली सब्जी है लेकिन सभी सब्जी कली नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, डी के बाद नहीं, लास्ट से शुरू करते, लास्ट से भी, चलिए लास्ट से ही शुरू करते, आर के बाद डी, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, 12वां पोजीशन, तो बी होता है 2 से 12वां पोजीशन पे मिलेगा 14, मतलब लास्ट का लेटर 14, 14 किसका है, तो एन का है, मतलब लास्ट एन होगा, ये ऑप्शन गया। अब देखिए, सी है 3, ओ है 15, तो 3 से 15 मतलब 12 जोड़े, क्यू से सी जाने में भी 12 जोड़े, तो ओ से 12 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27, 27 मतलब 26 होता है जेड, तो जेड के बाद ए, मतलब एन के पहले आएगा ए, तो ये ऑप्शन भी गया। अब शुरुआत करिएगा, तो यहाँ से देखिए डी से पी 12 जोड़े, बी से पी से भी बी गए तो 12, तो एन से 12 जोड़ेंगे तो एन खुद होता है 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26, 26 के लिए शुरुआती लेटर होगा जेड, तो जेड ए एन, ऑप्शन नंबर बी। हाँ है ना, 67 खुद बनाइए, बोर्ड मास रूल। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 68, 7 व्यक्ति ये उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे। आज का होमवर्क आपको ब्लड रिलेशन वाला रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना। अब कर रखा एफ के दाईं ओर 2 व्यक्ति, एफ यहाँ है क्योंकि दायां इधर होगा और बायां इधर, एफ के दाईं ओर 2 व्यक्ति, एफ और ए के बीच में 3, 1 2 3, तो एफ और ए के बीच में 3 व्यक्ति, ई और सी दोनों जी का पड़ोसी है, ई और जी कर का, ई और सी दोनों, मतलब ई सी जी यहीं पर होगा, लेकिन ई और सी दोनों जी का पड़ोसी है, मतलब जी यहाँ होगा, ई और सी कहाँ होगा अभी नहीं कर सकते, या तो ई यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा, या तो ई यहाँ होगा तो सी यहाँ पर होगा, लेकिन कहाँ होगा नहीं कर सकते। डी बी के ठीक बाई ओर है, कर रखा डी जो है ना, डी जो है ना बी के ठीक बाई ओर है, सी ए का पड़ोसी नहीं है। अब कर रखा सी ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहाँ नहीं बैठेगा, तो सी कहाँ बैठेगा यहाँ, तो ई कहाँ बैठेगा यहाँ। कर रखा डी और ई के बीच में कितना व्यक्ति, डी यहाँ है ई यहाँ है, तो उसके बीच में जी सी एफ, टोटल 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। आज का होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन नंबर 69, आसान क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देखिएगा। बाकी प्रीवियस रीजनिंग का जवाब निखिल गुप्ता जी ने बिल्कुल सही दिया था, सिर्फ एक ही बच्चा है, एक ही स्टूडेंट है जो सही सही सवाल का जवाब दिया है, बाकी सारे स्टूडेंट जवाब नहीं दिए, जबकि अब लोगों का इंटरेस्ट भी इस वीडियो को देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि व्यूज़ प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कम आए, तो कम से कम इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बाकी दोनों प्रश्नों का सही जवाब निखिल गुप्ता जी ने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कमेंट्स कीजिए, और जो होमवर्क आपको देखते उसका जवाब भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PMJG, तो कहाँ से चले, लास्ट से चलते हैं, ठीक है, RST UV WX, तो एक्स के बाद वाई छोड़कर जेड, लास्ट में मिलेगा जेड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन देखते हैं कि किसका लास्ट में अलग अलग है, हाँ या ना, कौन सा लेटर का पोजीशन अलग अलग है, उसी के अनुसार चलते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, हाँ देखिए इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, 13 में 2 गुना करेंगे
तो 13 दूनी 26, 26 में 14 घटा दिए, तो 26 में 14 घटाएंगे तो हो गया 12। अब इस 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 6। उसी तरीके से यहाँ 39 है, तो 39 में 2 गुना किए तो कितना हो गया 78। उस 78 में सेकंड वाले लेटर को घटाए तो 78 माइनस 80 हो गया 28, हो गया 50। अब इस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। मतलब पहला वाला लेटर में 2 से गुना कीजिए, सेकंड वाले में घटाइए, जो निकल के आए उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो थर्ड वाला। तो यहाँ पर 48 है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे, 48 गुना 2 कितना हो गया 96। अब 96 में हम 82 घटाएंगे तो कितना निकल के आया 14। और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 7 आ रहा, हाँ आ रहा है थर्ड लेटर, तो यही सही है। ऐसे आपको चारों, मान लीजिए ये सी में रहता तो चारों ऑप्शन चेक करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने सम अंक है जिनके ठीक पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या, मतलब 2 सम के बाद विषम। तो देखिए 2 सम संख्या के बाद विषम संख्या, और कहाँ पर है 2 सम संख्या के बाद विषम संख्या, और कहाँ, यहाँ देखिए 2 सम संख्या के बाद विषम संख्या, और कहाँ है यहाँ देखिए 2 सम संख्या के बाद विषम संख्या, टोटल 4। तो 3 से अधिक एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट, हाँ लास्ट से सही चलते, डी से जे, ई एफ जी एच आई जे छठा पोजीशन, बी से एच छठा पोजीशन, टी होता है 20, 20 से छठा पोजीशन मतलब 26, जो कि 26 कौन सा लेटर है जेड, आखिरी में जेड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 डब्बा एक के ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में है, तो 7 व्यक्ति को बैठा देते पहले, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए जैसे जैसे बोलता है करते चलते हैं। केवल ए को आई के ऊपर रखा गया, आई और सी के बीच में 2, 1 2, आई और सी के बीच में 2 डब्बा। केवल के को जे के नीचे रखा गया, डी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा, कर का डी को सी के ऊपर नहीं रखे ठीक, तो डी को कहाँ रखें यहाँ। तो बचा एक व्यक्ति बी, तो बी को कहाँ रखें यहाँ, कर का बी और के बीच में कितना डब्बा 2, सी और जे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी नहीं कराते, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, यहाँ से चले, अच्छा यहाँ तो सब मिक्स है, तो चलिए एच है ओ, एच से ओ, एच आई जे के एल एम एन ओ 7वां पोजीशन, तो एल से 7वां पोजीशन, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो 7वां पोजीशन पे मिलेगा एस, तो बच्चा ये दोनों ऑप्शन खत्म। यू तो है ये, तीसरा पोजीशन पे चलते हैं, देखिए तीसरा का लेटर अलग अलग है, तो ई से एल, ई एफ जी एच आई जे के एल, वही 7वां पोजीशन, तो आई से 7वां पोजीशन, नो में 8 जोड़ेंगे 17, तो सॉरी आई है ना, तो कितना पोजीशन है, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, तो 16वां पोजीशन पे मिलेगा पी, तो एस के बाद एक लेटर छोड़कर पी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ या ना, क्योंकि 9 7 16 होता है। 77 ये डायरेक्शन वाला आप खुद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 गोलमेज सम्मेलन वाला। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 कर रखा है डी जी के, डी जो है ना जी के बाईं और दूसरा, जी के देखिए बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, तो डी जी के बाईं और दूसरा, बी डी के बाईं तीसरा है, बी जो है ना डी के बाईं तीसरा, एक मिनट, बी जो है ना डी के बाईं दूसरा, मतलब बी कहाँ बैठेगा यहाँ, हाँ या ना। आगे का रखा है सी ए के ठीक दाएं बैठा है, अच्छा मतलब सी और ए साथ में बैठा है तो यहीं पे बैठेगा, तो सी जो है ना ए के दाएं, मतलब ए यहाँ बैठेगा तो सी कहाँ बैठेगा यहाँ पर। ई के बाएं से गिनने, अब कर रखा है ई सी के बाएं तीसरा, अब ई जो है ना सी के बाएं तीसरा, सी यहाँ है तो सी का बायां तो इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ई बैठेगा सी के बाएं तीसरा, तो एक व्यक्ति कौन बच रहा है एफ, तो एफ कहाँ बैठेगा यहाँ पर। कर रखा है ई के बायां, तो बायां तो इधर हो गया, तो ई यहाँ है एफ यहाँ है, तो ई और एफ के बीच में एक ही व्यक्ति है डी, ऑप्शन नंबर पूछ रहा है कितना व्यक्ति है, एक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 का रखा है ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके पहले सम और बाद में विषम, मतलब 2 सम संख्या के बाद विषम, 2 सम संख्या, देखिए यहाँ पर है 2 सम संख्या के बाद विषम, और कहाँ पर है 2 सम संख्या 2 2, यहाँ से सब सम ही संख्या है, तो विषम तो है ही नहीं, 2 सम संख्या के बाद विषम एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में चला था, उसके मैंने सभी शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन
अगस्त से सितंबर 2024 के बीच में चला था। इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी जेई का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस टाइप के वीडियो को रेगुलर लाने का। बाकी आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो किधर से चलते हैं? हाँ, इधर से चलते। एम से पी, एन ओ पी तीसरा पोजीशन, जे से एल, के एल दूसरा पोजीशन, एल से ओ, एम एन ओ तीसरा पोजीशन, एफ से आई, जी एच आई तीसरा पोजीशन। तो कौन असंगत है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, डिफरेंस वहीं पर लीजिए जहाँ पर डिफरेंस कम है, उसी के बीच में कंपेरिजन शुरू कीजिए, ताकि कम समय में क्वेश्चन क्या हो, बने। नेक्स्ट है अब हम लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हुए हम लोग चलते, क्योंकि मुझे करंट का उतना जानकारी नहीं है, हाँ या ना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा भारतीय शहर प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बाउंड जारी करने वाला शहर बन गया है? तो गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी। इस करेंट को कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट में। फरवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? लक्ष्मण उतेकर, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2025 में आरबीआई द्वारा घोषित नीतिगत रेपो रेट कितना है? 6%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा डायमंड लीग 2025 में किसने जेवलिन में 90.23 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 9 जून 2025 को एक समाचार अपडेट के अनुसार हाई सी ट्रीटी कितने देशों द्वारा अनुसमर्थित होने के 120 दिन बाद लागू है? तो ऑप्शन नंबर ए 60। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या 2014 में 80 से बढ़कर फरवरी 2025 में 168 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वेब्स 2025 के दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत के स्वदेशी खेलों को वैश्विक मान्यता मिलने का जिक्र किया। यह बयान किस शिखर सम्मेलन में दिया गया था? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, ऑप्शन नंबर बी। 2025 में कौन सा पुरुष फील्ड एथलीट उसेन बोल्ट के साथ लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के एकमात्र ट्रैक एंड फील्ड विजेता के रूप में शामिल हुए? तो मोंडो डुप्लांटिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2025 में लॉन्च की गई कौन सी पुस्तक अस्थायी जल प्रबंधन के लिए बाजार आधारित तंत्र के रूप में जल क्रेडिट पर केंद्रित है? ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड, अ ब्लू प्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। 17 जून 2025 को घोषित निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कैंसर के इलाज के लिए कमरे के तापमान पर नैनो कप मार्फोलॉजी के साथ पीई जिलेटेड सेमी सेल्स के फैब्रिकेट हेतु एक नवीन एक चरणीय कोलाइडल संश्लेषण विधि विकसित किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत की पांडुलिपि धरोहर के डिजिटलीकरण और संरक्षण हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो ज्ञान भारतम मिशन, ऑप्शन नंबर बी। समन्वित ड्रोन झुंडों द्वारा उत्पन्न खतरों को बेअसर करने के लिए अभियंत्रित उस हथियार प्रणाली का नाम क्या है जिसे मई 2025 में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किया गया? भार्गवास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2025 में 32वें एलिट्स विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2025 में प्रकाशित रामसर सूचना पत्रक के अनुसार तमिलनाडु में किस पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है? तो सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर ए। जून 2025 में बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास भगदड़ मची थी? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2025 में किस क्षेत्र ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में एक समर्पित महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो दिल्ली के 15 जिलों में से प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने मच्छरों की आबादी को अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से ट्रैक एवं नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट
मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 24 मई 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, कर्नाटक संशोधन विधेयक 2025 में किस प्रथा के लिए वास्तविक बाल विवाह होने से पहले ही दंड का प्रस्ताव किया है? नाबालिग की सगाई, ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। और इस तरीके से हमने अभी तक 6 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कर दिया। आपको पता होगा कि पूरे जाके अगर आप सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले मैंने आरआरबी ग्रुप डी का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू किया है। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले करा है, अंडर ग्रेजुएट का भी करा है, टेक्नीशियन मतलब रेलवे का जितना भी लेटेस्ट पेपर हुआ है हर एक पेपर का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ भी अच्छा एफर्ट कर रहा हूं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी नज़र आता है तो उस कमी के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।